भक्त कैसा होना चाहिए? जीवन की बहुत बड़ी सीख। पूजा पाठ करते समय हमें भगवान के सामने किसी तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से की गई पूजा ही श्रेष्ठ मानी जाती है। जीवन में जो भी कुछ मिल रहा है उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। यही जीवन में सुख और शांति बनाए रखने का मूल मंत्र है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। आइए दोस्तों कथा जानते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा के सेवा में एक नया सेवक नियुक्त हुआ। राजा बहुत ही विद्वान था और अपने आसपास के सभी लोगों का ध्यान रखता था। राजा ने नए सेवक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सेवक ने जवाब दिया कि महाराज, जिस नाम से आप बुलाएंगे वही मेरा नाम होगा। राजा ने फिर पूछा कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? सेवक बोला कि राजन, जो आप ही कुछ खाने के लिए देंगे वही मैं खुशी खुशी खा लूँगा। राजा ये जवाब सुनकर हैरान हुआ। उसने फिर पूछा, तुम्हें किस तरह के वस्त्र पहनना पसंद है? सेवक ने कहा कि महाराज, आप जो भी वस्त्र देंगे मैं खुशी खुशी धारण कर लूँगा। राजा ने अंतिम प्रश्न पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? सेवक ने कहा कि महाराज, एक सेवक की कोई इच्छा नहीं होती है। मालिक जैसे रखता है उसे वैसे ही रहना पड़ता है। ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। उसने सेवक से कहा कि आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान के सामने किसी तरह की शर्त या इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तुमने मुझे बता दिया है कि भगवान के भक्त को कैसा होना चाहिए। कथा की सीख। भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसके लिए भगवान का आभार मानना चाहिए। हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। आइए दोस्तों एक और ज्ञानवर्धक कहानी को जानते हैं। कहानी है, ज्ञान पाना चाहते हैं तो अहंकार छोड़ दें। गौतम बुद्ध यात्रा करते रहते थे और बीच बीच में जहाँ ठहरते थे वहाँ अपने शिष्यों को और अन्य लोगों को उपदेश दिया करते थे। बुद्ध के साथ उनका एक शिष्य हमेशा रहता था। उसका नाम था आनंद। एक दिन बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और उस समय आनंद ने पूछा कि तथागत, आप जब प्रवचन देते समय ऊंची जगह पर बैठते हैं और सुनने वाले नीचे बैठते हैं, ऐसा क्यों है? बुद्ध ने आनंद की बात ध्यान से सुनी और कहा कि आनंद, पहले तुम ये बताओ कि क्या तुमने कभी किसी झरने से पानी पिया है? आनंद बोला कि हाँ, मैंने झरने से पानी पिया है। इसके बाद बुद्ध ने फिर पूछा कि तुमने पानी कैसे पिया? आनंद ने बुद्ध को बताया कि झरना ऊपर से बह रहा था और मैंने झरने के नीचे खड़े होकर पानी पिया था। बुद्ध ने आनंद से कहा कि बस यही तुम्हारी बात का जवाब है। अगर हम झरने से पानी पीना चाहते हैं तो हमें उस झरने के नीचे ही खड़े रहना पड़ेगा। ठीक इसी तरह प्रवचन भी एक झरने की तरह है, जहाँ ज्ञान का झरना बहाने वाला ऊंची जगह पर बैठता है और जो लोग ज्ञान के झरने का पान करना चाहते हैं वे नीचे बैठते हैं। दरअसल ज्ञान पाने का सबसे पहला नियम ये है कि हमें अहंकार छोड़ना पड़ेगा। नीचे बैठने से हमारे स्वभाव में जो विनम्रता आती है, अहंकार दूर होता है। इसके बाद ही हम किसी की ज्ञान की बातें ठीक से समझ पाते हैं। बुद्ध की सीख। दोस्तों, इस किस्से में बुद्ध ने संदेश दिया है कि हमें जब भी किसी से कुछ ज्ञान हासिल करना हो तो हमें उस व्यक्ति के सामने अपने धन, सुंदरता, ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें विनम्र होकर उसकी बातें सुननी और समझनी चाहिए।
तभी हम ज्ञान हासिल कर पाते हैं। धन्यवाद।